हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सोल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि क्या प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 95 दिया गया है ना। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया? 95 है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। कितना है? 15 अधिक है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा दो संख्याओं का योग 95 है। मतलब दो संख्या जब जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के बाद हमारा जो आ जाता है 95 आता है। उसमें से कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। मानो कि पहला संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा। तो ही कह रहा था यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि छोटी संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो ऑटोमेटिक है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? कह रहा 15 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और दोनों का जो योग है, दोनों का योग जो दिया गया है वो 95 दिया गया। कितना दिया गया? ये दोनों संख्या जोड़ने के बाद कितना दिया गया है? 95 दिया गया। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण के अनुसार, हम समीकरण के अनुसार बनाएंगे कि समीकरण हमारा क्या बनेगा। तो पहला संख्या x है, दूसरी जो बड़ी संख्या है क्या दिया गया? x प्लस 15 दिया गया। तो लिखेंगे x प्लस इंटू एक्स प्लस 15 कोष्ट बराबर में कितना दिया गया? 95 दिया गया। यही समीकरण हम लोग का बन के आया है। अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और प्लस में कितना हो जाएगा? 15 बराबर में कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा, है ना। जब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर, है ना, 15 देखिए इधर प्लस में, तो बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 95 माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर 2x बराबर कितना चलेगा? जब इसे हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 1 गया तो कितना चलेगा? 8 चलेगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 80 अब बटा में 2 हो जाएगा। जब 2 से इसे हम भागा देंगे तो कितना चलाएगा? 4 दूना 8 यानी कि 40 दूना 80, 40 आ जाता है। छोटी संख्या को क्या माने थे? x माने थे। हमारा छोटी संख्या निकल के आ गया। छोटी संख्या क्या आ गया? 40 आ गया। और बड़ी संख्या के हम क्या माने थे? x प्लस 15। तो बड़ी संख्या हमारा क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या को x माने थे, x आ गया 40 और प्लस 15 बराबर कितना आ गया? बराबर में 55 आ गया। वह संख्या 40 और 55 होगा। यही वो संख्या है जो निकालने के लिए बताया गया था। तो हमने इसे हल करके बताया कि किस प्रकार से निकाला जाता है। ऐसा प्रश्न रहे तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है और इसे हल करने की प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि क्या दिया गया है। आप लोग के पास अगर बुक है तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है किसी संख्या का 2/3, क्या करा, किसी संख्या का 2/3 है ना, किसी संख्या का 2/3 उसके 4/5 है ना, 4/5 से 10 कम है तो संख्या बतावे। कह रहा है कि वह जो संख्या है 4/5 से 10 क्या कम है, तो क्या कर रहा है, संख्या बतावे कि वो संख्या क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे, माना कि संख्या बराबर x ले लेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, है ना। तो संख्या का 2/3, इसमें क्या गया, संख्या x मान लिए और कह रहा है संख्या का 2/3, तो लिखेंगे संख्या का कितना दिया गया है, संख्या का दिया गया 2/3, तो संख्या मान लिया तो संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 और x हो जाएगा। उसके बाद है उसके 4 और 5 क्या दिया गया है, दिया गया है संख्या का 4 और 5 बटा का कितना हो जाएगा, 4 और बटा 5 और संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, है ना। अब जो यहाँ पे दिया गया है उस संख्या को हम लोग देखेंगे और समीकरण को बनाएंगे। तो दिया गया है यहाँ पे, है ना, 2x नहीं, पहले क्या दिया गया 5/4, तो लिखेंगे 5/4x माइनस 2/3x अब बराबर में क्या दिया गया, 10 दिया गया, है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो 3 और 5 का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे, क्या लिख दे यहाँ पर का 5 और 4 का एलसीएम क्या चलाएगा, क्या लिख दिए जी, 5 और 3 यहाँ है ना, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम आप लोग जान रहे होंगे कि 15 हो जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 5 से भागा देंगे 15 को तो 3 बार में कट जाता है, 3 से गुना करेंगे 4 में तो 4 या 12 x आ जाएगा, माइनस 3 से भागा देंगे 15 को तो 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 10x और बराबर में हमारा 10 दिया गया है। जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x में से 10x चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x/15 बराबर 10, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, नीचे वाला अंक से ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर वाला अंक से नीचे में गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगा 2x बराबर क्या आ जाएगा, 15 गुने 10 हो जाएगा, है ना, 15 गुने 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना चलाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ पर ही। तो x बराबर हमारा निकल के कितना चलाएगा, 150/2 और जब इसे हम काटेंगे तो 2 7 14 7 बार में कटेगा और 2 5 10 यानी 75 आ जाता है ना। तो वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या हमारा 75 आ गया। यही वो संख्या निकालने के लिए कह रहा था जो हमने अभी हल करके निकाले, है ना। तो आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक बताए। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि किस तरह से बनाया गया है। तो अगले क्लास में हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है। तो आप लोग के लिए होमवर्क में रहा क्वेश्चन नंबर 25, आप उसे सोल्व करके और कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो आज के लिए यहीं तक हम बता पाए। जय हिंद, जय भारत।